आदिवासियों का जिक्र जब मुसलमाना आ जाता है आज की खबर से खबरदार यूसीसी के ऊपर इंडिया टीवी में बहस करा रही है सरकार। पीडीए के संयोजक हिमाचल प्रदेश, ISSJ जमात पीर तरीक़त वली अल्लाह रसूल अल्लाह के दीन के कन्वीनर और मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के 3 शाह का साथ अपने 17 फतवों भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से देकर मोदी जी महान को सबका प्रधान मानकर अपनी पेटिशन 20011/01/2019 गृह मंत्रालय, PMO, रक्षा मंत्रालय और उस वक्त के गवर्नर सतपाल मलिक JNK के पास भेजकर मुसलमान का अर्थ बताया और यूसीसी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन जो उन्होंने शिकागो में दिया उसका अर्थ बताया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मगर ये नहीं कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो सब उस वक्त आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हर नदी, हर रास्ता जो है एक ही मंजिल तक पहुंचाता है, यानी मोक्ष के लिए अपने अपने धर्म के मुताबिक अगर कोई प्रार्थना करता है तो वो स्वर्ग में जा सकता है। ये है हिंदुत्व का विवेकानंद जी का प्रचार। आज का हिंदुत्व आतंकवादी, उग्रवादी और पहले सनातन के संत को कत्ल करने वाले हे राम हे राम हे राम करके उस साबरमती के संत को बिरला मंदिर के प्रांगण में लिटाने वाले का हिंदुत्व है, जिसका संकल्प कुछ चंद हिंदुओं ने 1925 में लिया था, जिस संकल्प को दोहराने का हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से इसका बयान किया था कि सर्वश्रेष्ठ संगठन
सर्वश्रेष्ठ संगठन आरएसएस है, सर्वश्रेष्ठ पार्टी बीजेपी है। और जिस वक्त मेरी पिटीशन का एक ज्ञापन गृह मंत्री के जरिए आया तो उन्होंने विजिलेंस की जांच कराने का आदेश दिया। जिन लोगों ने मेरे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से मुझे वंचित कराया, क्योंकि मैंने एक ऐसे भ्रष्टाचार के अड्डे, अराजकता, अधर्म और अन्याय के अड्डे जिसका नाम चुरा था, चुरा मुक्ति मोर्चा बनाकर उसको इन कुरीतियों से आज़ाद करने का संकल्प लिया 26 जनवरी 2006 को। और हमने 2010 में मुख्यमंत्री धूमल जी से 16 भ्रष्ट प्रधानों ने, जिन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार कराया, उनसे सीबीआई की जांच कराने का निवेदन किया। नतीजा ये हुआ कि अभी तक सीबीआई की टीम तीसा में नहीं पहुंची, तो हमारे विकास के मंदिर को जला दिया गया और पूरा रिकॉर्ड जला करके ये बता दिया कि हमने तो इसका विकास कराया था और ये कौन है। आज तक उस वक्त की मेरी पिटीशन जारी है, मगर आज तक किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। और आज जब चुनाव का बिगल बजा पंचायती राज का, तो उनमें से 2-4 तो सरकार के शिकंजे में आ गए, मगर उनमें से पंचायती राज के जिला अध्यक्ष, जिला परिषद चेयरमैन, ब्लॉक, ये 16 प्रधान, इसके अलावा आज एक मेंबर भी 5-5 हज़ार एक वार्ड में जीतने के लिए ऐलान कर रहा है। ये पैसा कहाँ से आया? ये उस मेरी पिटीशन का स्वरूप है, जिसको इन्होंने करके दिखाया। यूसीसी जो है वो आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कल की अवतार कहा गया, उनका प्रवचन है। मैं बीजेपी और इसी अपने पीडीए, एआईएसएसजे और मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा की तरफ से इंडिया टीवी वालों को अपने 17 फतवों के बारे में पूछना चाहता हूं कि आपने उन पर बहस कितनी बार कराई? आपने मुस्लिम राष्ट्रपति से लेकर के अब्दुल कलाम से लेकर के ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, आफाक उल्लाह और हज़ारों मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ की,
उस पर एक बात भी आप बता न सके। उल्टा जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों का शोषण किया, आपने उनको बचाया। जिन्होंने दलित लड़कियों को बलात्कार से बटी-बरा तोड़ करके गिराया, आपने उन पर बहस कभी नहीं कराई। जिस बिल्किस बानो के गर्भ के बच्चे को गिराया, बिलखती लड़की को पटक करके ज़मीन में गिराया, उस पर आपने बहस नहीं कराई। आज आप यूसीसी पर बहस कराएं। यूसीसी तो मेरे आकाए दो जहां का फरमान है, जिसके लिए मैंने 17 फतवों से भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से बताया कि क्या मैं आज सवाल करता हूँ इन बहस कराने वालों से कि तुम आर्टिकल 24, 25, 26 को बदल दोगे? क्या तुम उन सिर फिरे अंधभक्तों कि जो मुसलमानों को भारत से निकालने की बात कर रहे हैं, क्या उनको समझा सकोगे कि मुसलमान बेईमान नहीं होता? मुसलमान संविधान की सभी आर्टिकल्स का आदर करता है। जो हमें अधिकार मिला उसके ऊपर चलता है। मैं पीडीए के कोऑर्डिनेटर और आज भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से ये उन सिर फिरे मुसलमानों और अंधभक्त हिंदुओं को ऐलान करता हूँ कि गाय की कुर्बानी रसूलुल्लाह के मुताबिक मेरे 17 फतवों के मुताबिक कतन हराम है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हमारा संविधान है और यही इस्लाम है। इस्लाम में गाय की कुर्बानी जायज़ नहीं और वंदे मातरम और भारत माता की जय करना कहीं मना नहीं। जिन सिर्फ मुल्लों ने इस मसले को उठाया है, उनसे मेरी बहस कराएं। विजुअल बहस करा सकता हूँ, मगर जो आपने मेरी पेटिशन को ज़मीन से मिलवाया और किसी सवाल का मेरे जवाब आप दे नहीं पाए, तो क्या ये बताएंगे आप कि कुरैशी जिसने हेलीकॉप्टर उड़ाया और सिंदूर ऑपरेशन में अपना कर्तव्य निभाया, क्या आपने उसको उग्रवादियों की बहन कह करके कहने वालों को कोई सज़ा दिलाई या डॉक्टर शेख की पिटीशन पर सीबीआई जांच कराई? अगर आप चाहते हैं तो मेरा खुला ऐलान है कि अगर मेरे 17 फतवों को दुनिया का कोई मुसलमान या दुनिया का कोई आचार्य झूठा साबित कर सके, तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उसके पैरों में रखने के लिए तैयार हूँ। मगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे बहस करने के लिए तैयार हो जाओ। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, यही कहता है हमारा अकीदा और कुरान। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि सरकार हमारे देश की सरकार है, धार्मिक हमारा प्रधानमंत्री फैसले है, धर्म से किया जाए। ये कि इस वक्त धार्य इति सा धर्मा। इटली में जाकर के मुस्कुरा रहे थे तो भारत इसमें करके मिले। इस्लाम में गैर कुफ से निकाह करना कतन हराम है और हम धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने वाले को आप लाइए कानून, गद्दार कहते हैं। लेकिन इस वक्त
मगर ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जो दाढ़ियों को उखाड़ करके, चोटियों को काट करके जय श्री राम कराना चाहते हैं, तो हम राम के वंशज हैं। ये इतिहास भी हम आपको बताना चाहते हैं। न गैस के दाम बढ़ेंगे और जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इनको भी कारोबार मिलेगा। आप चॉकलेट इस कानून को लाएं बड़ी खुशी की बात है और हमारे कुरान ईमान को ताज़ा कराएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। एक बार फिर करता है डॉक्टर शेख यही ऐलान कि मेरे सितारा फतवों पर बहस कराएं और ये जो इनका बकवास है, इस बकवास को धर्म के नाम पर ना कराएं। धारिया इति सा धर्म का अर्थ है कि जो चाहे जिस धर्म को ग्रहण करता है वो उसी धर्म का कहलाया जाता है। इंदिरा गांधी ने ग्रहण किया, करवाया। फिरोज गांधी से महात्मा गांधी ने इनको गांधी नाम दिलाया। जब जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इन्होंने ये उठाया अंधभक्तों ने, इसके बाद फारूक अब्दुल्ला की लड़की ने सचिन पायलट को अपना साथी बनाया। क्या उन पर इन्होंने कोई बहस कराई? ये संविधान में था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और डॉक्टर शेख ने ये ऐलान किया कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं हो सकता, जो कुरान में हराम है। देख लिए आपने 5 देशों का दौरा देख लिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी देशों में क्या हो रहा है अंसार रजा जी। और रही बात आपकी कंसर्न की, रोहन जी जवाब दीजिए। अंसार रजा जी चाहते हैं जैसी मुस्कुराहट विदेशों में थी वैसे ही मेरे देश में रहे, हिंदुस्तान में रहे। वो भी तो देखा था हमने। अब ऐसा है, उनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा। और जो जाल मुड़ी के बाद अब उनको चॉकलेट भी तीखी लगने लगी, मैं कड़वी नहीं कहूंगा। और यही दिख रहा है। देखिए, हम डिबेट जब से शुरू किए प्राची जी, चॉकलेट खाने के से मुंह का स्वाद नहीं बदल सकता। जब तक आप चूस रहे हो तभी तक तुमको मज़ा आएगा और फिर तुम्हारा दिल ललचाएगा कि हम आप उसका ड्राफ्ट करके दिखाइए, कौन सा प्रोविजन ऐसा नई चॉकलेट एब्स्टीन फाइल के जरिए खाएं और लोगों को बताएं कि हमारा धर्म क्या है। जय हिंद।